और आज मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस बार कार्यक्रम की थीम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश होगी, जिसमें 50 मिनट के एक नाटक का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सिंगर मोहित चौहान अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। कार्यक्रम का न्योता देने के लिए सीएम शिवराज सिंह राजभवन पहुंचे और राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर उन्हें न्योता दिया। और कोरोना में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करने के बाद एमपी अब आत्मनिर्भर हो गया है। एमपी की जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहे हैं। प्रदेश सरकार की कवायद के बाद अब असर दिखना शुरू हो गया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान मध्य प्रदेश अब आत्मनिर्भर हो गया है। मध्य प्रदेश में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन का उत्पादन होना शुरू हो गया है। प्रदेश में 163 ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया है। रोजमर्रा की जरूरत के मुताबिक प्रदेश में हर दिन 182 मीट्रिक ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन की व्यवस्था इतनी बेहतर हो गई है कि जरूरत पड़ने पर 9000 से ज्यादा रोगियों को 10 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन मिल सकेगा। प्रदेश में पीएम केयर्स फंड और राज्य सरकार की कोशिशों से 202 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश में अभी 39 ऑक्सीजन प्लांट लगना बाकी है। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त रूप से 30,291 ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। 2020 में प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं था, लेकिन अब 163 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अलग अलग जिलों में शुरू हो गए हैं। बाकी प्लांट भी जल्द शुरू हो जाएंगे। कोरोना के दूसरे काल में हमने देखा ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनौती के रूप में हम सबको आदेशित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्लान किया, आज पूरे प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें हम ऑक्सीजन का जनरेशन नहीं कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन जनरेशन की बात हो या ऑक्सीजन स्टोरेज की बात हो। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मौजूदा समय में 360 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भंडारण की सुविधा है। इसके अलावा प्रदेश के 34 जिला अस्पतालों में 6 किलोलीटर की क्षमता के टैंक बनाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में बात करें तो 13,956 मेडिकल कॉलेजों में 1,350 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता रखी गई है। ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने की राज्य सरकार की क्षमता पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रदेश की जनता का मखौल है। जब जनता को ऑक्सीजन चाहिए थी, ऑक्सीजन नहीं मिली। जब वेंटिलेटर दवाइयाँ चाहिए थी, दवाइयाँ नहीं मिली। आज जब किसानों को खाद बीज चाहिए, खाद बीज नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश में सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, अपराधियों का बोलबाला है और माफिया राज चल रहा है। प्रदेश में शिवराज सरकार के आत्मनिर्भर होने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का असर है कि प्रदेश में तेजी के साथ साथ अलग अलग सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने से लेकर ऑक्सीजन उत्पादन तक में मध्य प्रदेश अब आत्मनिर्भर हो चुका है, जो मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों की तुलना में 2 कदम आगे बताता है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। और अब बात सुबह सवेरे की, यानी चर्चा अखबार की, चर्चा हेडलाइंस की, सुर्खियों की और उन जरूरी खबरों की जो आपके लिए लेकर आते हैं हम अखबारों से और जो जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं सुबह सवेरे।
और सीधा आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रभात रंजना, क्या कुछ कहती हैं आज के हेडलाइंस? नमस्कार ललित। और अखबार के हेडलाइंस की बात करी जाए तो सबसे पहले दैनिक भास्कर की बात करेंगे और दैनिक भास्कर की इस हेडलाइन का बात करेंगे जिसमें यही है कि जीएमसी में जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी जो आपसी लड़ाई है वो शुरू हो गई। यानी सरकारी नौकरी को बरकरार रखने के लिए जो डॉक्टर्स के अजीबोगरीब बहाने हैं वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक आदेश आया था कि जिन भी डॉक्टर्स की 3 संतान होगी उनको शायद नौकरी गंवानी पड़ेगी। लेकिन अब जिस तरीके से कमेटी बनी और उन्होंने जिस तरीके से डॉक्टर से जानकारी जुटाई, उसके बाद कुछ अजीबोगरीब जो बहाने हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे किसी डॉक्टर ने कहा कि उनको तीसरी संतान के बारे में उनकी पत्नी ने समय पर जानकारी नहीं दी, तो किसी ने कहा कि उनकी जो नसबंदी है वो फेल हो गई थी। तो कुछ इस तरह के जो बहाने हैं डॉक्टर्स के निकलकर सामने आए और जिस जांच कमेटी ने जो भी रिपोर्ट बनाई है उसके आधार पर इन तमाम डॉक्टर्स की जो नौकरी है वो बरकरार रखी गई है। तो ये जो हेडलाइन है दैनिक भास्कर ने आज फ्रंट पेज पर ली है। और इसके बाद अगर एक और दूसरी खबर का जिक्र किया जाए ललित, तो इसमें यही है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण वाले 5 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है और यहाँ पर खेती किसानी को छोड़कर जो लोग हैं वो दूसरे काम धंधों में शिफ्ट हो रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान जो राज्य है वो माना जाता रहा है अब तक, लेकिन अभी जिस तरीके से जो मापदंड है वो थोड़े से बदल रहे हैं। और रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया की यह रिपोर्ट है जिसमें 10 साल में प्रदेश में सेंसर टाउन 55 से बढ़कर 112 हो गए। यानी मध्य प्रदेश में जो ग्राफ है वो खेती किसानी की तरफ से जो लोग हैं उनका रुख मोड़ते हुए अब दूसरे जो धंधे हैं काम धंधे उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह की जो ये खबर है वो दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर ली है। और इसके बाद अगर ललित दूसरे पेपर का जिक्र किया जाए जिसमें पत्रिका की बात करी जाए तो पत्रिका ने जो हेडलाइन ली है वो यही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से G20 की बैठक चल रही है और बैठक में जिस तरीके का संकल्प लिया गया उस संकल्प को लेकर इन्होंने हेडलाइन ली है कि आधा अधूरा संकल्प, शून्य कार्बन उत्सर्जन पर सहमति लेकिन तारीख तय नहीं। यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर जिस तरीके की बातें हुई उसमें आधा अधूरा जो संकल्प है वो लिया गया है। और भारत ने जिस तरीके का स्टैंड लिया उसको बहुत ज्यादा सराहना मिल रही है। और इस कोयले के उपयोग पर कार्रवाई का वादा और शून्य कार्बन उत्सर्जन पर बनी सहमति, लेकिन इसके लिए कब तक क्या कुछ किया जाएगा इसको लेकर तारीख तय नहीं है। तो इसको लेकर जो हेडलाइन है वो पत्रिका ने फ्रंट पेज पर अपने पेपर में ली है। और इसके साथ अगर पत्रिका की ही दूसरी हेडलाइन की बात करी जाए तो वो यही है कि देश का हृदय स्थल सिरमौर, हमारा मध्य प्रदेश अद्भुत और अनूठा है और एक ऐसा गुलदस्ता है। यानी टाइगर स्टेट भी है, कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला हुआ है, सोयाबीन स्टेट भी है, स्मार्ट सिटी भी है, स्वच्छता अभियान भी यहाँ पर चल रहा है। तो इन तमाम चीजों को इस हेडलाइन में सहेजा गया है, क्योंकि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस आज जो मनाया जा रहा है। अद्भुत और अनूठे मध्य प्रदेश ने कई जो उपलब्धियां हैं उसको हासिल करके नंबर 1 का तमगा हासिल किया है। तो ये तो पत्रिका की बात हुई ललित। अब जो नवदुनिया है उसका जिक्र कर लिया जाए तो नवदुनिया ने फ्रंट पेज पर जो हेडलाइन ली वो भी यही है कि कार्बन कटौती पर G20 देश प्रतिबद्ध हैं, लिया संकल्प, वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना होगा। इन तमाम बातों को लेकर जो बैठक में चर्चा हुई है उसका जो सार है यहाँ पर इस खबर में निकाला गया है कि G20 के देशों पर एक जो बड़ी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी गई। और इसके साथ ही एक और जो हेडलाइन है वो नवदुनिया ने ली है कि अमृतकाल में होगा सरदार पटेल के सपनों के भारत का पुनर्निर्माण। विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी व्यस्तता के भी समय निकाला और वीडियो संदेश जारी कर श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की। तो ये तमाम हेडलाइंस थी जो 3 लीडिंग अखबारों ने ली। और भी कई खबरें होंगी जो दिन भर सुर्खियां बटोरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इन पर हमारी नजर लगातार आपके जरिए बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से खबरों के बारे में जानकारी दे रही थी। अगली खबर भोपाल से, बिजली फोरम की आज से हड़ताल है और MP यूनाइटेड बिजली फोरम ने हड़ताल का ऐलान किया है। ये खबर भी हमने आपको शुरुआत में ही बता दी थी जब इस हड़ताल का ऐलान किया गया था। सरकार और बिजली कंपनियों पर ये आरोप है, दोनों पर वादा खिलाफी के आरोप है और आज से इसके चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। लगातार महत्वपूर्ण दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से हैं। आज स्थापना दिवस हो जाएगा, कल काउंटिंग होनी है चुनाव की और इसके बाद त्योहार का सिलसिला शुरू हो जाएगा, दीपावली का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 4 तारीख को दीपावली है। तकरीबन 70,000 जो कर्मचारी हैं इस फोरम से जुड़े हुए वो आज से हड़ताल पर रहेंगे।
खबर भोपाल से। कांग्रेस का आज से सदस्यता अभियान है, मध्य प्रदेश कांग्रेस का, और 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। पीसीसी में सुबह 11 बजे, पीसीसी दफ्तर में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम होगा। 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सरदार पटेल की वाहन रैली में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। तहसील ग्राउंड से शुरू होकर सागर नाका स्थित बाईपास सरदार पटेल सेतु पर खत्म हुई रैली। इंदिरा गांधी के शहीद दिवस पर पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने कहा, इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़े पहलुओं को प्रचारित करेगी पार्टी। कार्यकर्ताओं को इंदिरा गांधी के बताए मार्ग पर खड़े रहने का दिलाया संकल्प। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया दावा, 4 सीटों पर हुए उपचुनावों में कांग्रेस की होगी जीत। एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, अब तक पढ़ाया गया गलत इतिहास। भारत में एजेंट बैठाकर लेखक इतिहासकारों से लिखवाया झूठा इतिहास। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान पर कांग्रेस ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा कि इतिहास से अगर सरकार ने छेड़छाड़ की तो उसका हम करेंगे पुरतोड़ विरोध। जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, परिवार को जिंदा जलाने की नीयत से मकान में पेट्रोल डालकर लगाई आग। घर के सारे दरवाजों में लगाया था ताला। इंदौर से आज से 3 फ्लाइट की शुरुआत, सूरत, जोधपुर और प्रयागराज के लिए उड़ानें। भोपाल के बैरागढ़ सराफा बाजार में 3 महिला ग्राहकों ने ज्वेलरी शॉप में की चोरी। गहने खरीदने के बहाने सोने के कंगन की चोरी, महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज। इंदौर में दीपावली से पहले नगर निगम की टीम ने चलाया विशेष स्वच्छता अभियान। निगम के टैंकरों से की गई सड़क और फुटपाथ की सफाई। नगर निगम की टीम ने राजवाड़ा से लेकर एमजी रोड तक की सफाई। ग्वालियर में डेंगू मरीजों के आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी। 24 घंटे में डेंगू के 74 मरीज मिले, उसमें 32 बच्चे। अब डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1530 तक पहुंचा। चुनाव की थकान के बाद प्रत्याशी कर रहे आराम, परिवार को समय दे रहे कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल अपने बगीचे और खेतों के बीच बिता रहे समय। रतलाम का प्रसिद्ध सराफा बाजार फिर गुलजार। पिछले साल की तुलना में साल बाजार में बढ़ी ग्राहकों की संख्या। अच्छे मॉनसून और दीपावली के बाद शादियों के सीजन की वजह से बाजार में लौटी रौनक। छतरपुर में मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने वाले कलाकारों की बड़ी उम्मीद। पिछले साल से ज्यादा सामान उतारे बाजार में, महीनों से जुटे हैं दीपावली की तैयारी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल की जयंती पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। सीएम आवास पर कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बधाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की जनसंपर्क साइकिल यात्रा के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवतालाब पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने मंत्रोच्चार के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और देवतालाब को नगर पंचायत बनाए जाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि इतनी मेहनत से साइकिल चलाकर जनता की समस्या को हर लेने वाले गिरीश गौतम की हर मांग को पूरा करने का वो वचन देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 7 दिनों की जनसंपर्क यात्रा में 200 गाँव का दौरा किया और जनता की समस्याएं सुनी। स्कूल की यूनिफॉर्म सिलने का काम कर रही हो, यहाँ तक के खरीदी का काम भी कर रही हो, अलग अलग चीजें बना रही हो। सुनो मेरी बहनों, इस साल 2500 करोड़ रुपया बैंक लिंकेज आपका करा के आपके नए नए काम धंधे शुरू करवाए जाएंगे। देवतालाब नगर पंचायत बना दिया जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा यहाँ तहसील बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। फिर यहाँ सीएम राइडिंग स्कूल, ये हर गांव में नहीं खुल सकते, हम लोग समझ रहे हैं।
करेंगे, आसपास के 30-40 गांव के बच्चे आएंगे, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। सतना में धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने कोलगवां थाने का घेराव किया। टायर जलाकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। इस दौरान पुलिस वालों से विवाद भी हो गया। पुलिस ने घेराव और चक्का जाम खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, कुछ को थाने में भी बंद किया। इसके बाद और प्रदर्शनकारी जुट गए, विवाद बढ़ने लगा। हालांकि एसपी ऑफिस में बातचीत के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन इस विवाद में एक गर्भवती महिला आरक्षक जख्मी हो गई। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर जबलपुर से, जहां कोतवाली थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट के चलते बिजली के पोल में आग लग गई और इसके चलते यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। जोबट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पटेल के खेतों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस घटना में मूंगफली, सोयाबीन, उड़द की फसल जलकर खाक हो गई। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3.5 लाख रुपए की फसल जल गई है। मतदान के बाद महेश पटेल अपने परिवार के साथ ही हैं। ये मूंगफली थी, सोयाबीन था, कुछ उड़द थी और बाजरा था। और खेत में लाइट के जो फॉल्ट होने से ये पूरा जल गया है। 2-3 बार फायर ब्रिगेड भी आए, ट्रैक्टर से भी बुझाया, लेकिन बुझ नहीं पाया है। और करीब 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ है। ये मेरे भतीजे का था, गोलू का। सागर के भानगढ़ में खिमलासा रूट पर तेल से भरे ट्रक में आग लग गई। देखते ही ट्रक जलकर राख हो गया। किसी तरह ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सरसों के तेल से भरा हुआ यह ट्रक था। राजस्थान के 12 से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ये जा रहा था। इसी दौरान भानगढ़ खिमलासा रूट पर इसमें अचानक आग लगी। शिवपुरी जिले के भौती कस्बे में एक युवक अपने गले में रस्सी डालकर पेड़ पर चढ़ गया और अपनी प्रेमिका को बुलाने की मांग करने लगा। ऐसा नहीं करने पर उसने खुदकुशी की धमकी दी। युवक ने खुद अपने घर वालों और पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, घंटों इसे समझाया गया, तब कहीं जाकर ये पेड़ से नीचे उतरा। इधर पिपारा बामौर रोड स्थित पेड़ पर अरविंद जाटव नाम के युवक की जानकारी मिली, मतलब इसी का नाम है ये, और लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसका ये कहना है कि प्रेमिका के घर वालों ने उसके साथ मारपीट की है। पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन T4 का जलवा बरकरार है। एक बार फिर सैलानियों को बाघिन और उसके शावकों को देखने का सुनहरा मौका मिला। बेफिक्र अंदाज में अपने शावकों के साथ बाघिन की चहलकदमी की ये तस्वीरें भी कैद हुई हैं। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के टूरिस्ट गेट से जो सैलानी रिजर्व में आए, उन्हें ये नज़ारा देखने का मौका मिला है। बाघिन को अपने परिवार के साथ देखकर सैलानियों की खुशी का ठिकाना न रहा। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में एक और नन्हा काला तेंदुआ नजर आया है। ये नन्हा तेंदुआ तकरीबन 3 महीने का बताया जा रहा है। बफर जोन के तेलिया रेंज में